तो दोस्तों आखिर क्यों ईरान ने पाकिस्तान में मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर दी और क्यों पाकिस्तान बौखलाया हुआ है? क्या सच में पाकिस्तान का बुरा दौर चल रहा है? क्यों सन्नाटा छाया हुआ है? आज पाकिस्तान में तालिबान आखिरकार क्या धमकी दे रहा है और हमले, बम और गोला बारूद के धमाके, हवाई स्ट्राइक और तबाही, इस तरह पहला बड़ा आतंक पाकिस्तान के अंदर आखिरकार क्यों फैला हुआ है? तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये सच है कि न्यूज चैनल से लेकर अखबार यहाँ तक कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है तो ये चीज है, और सिर्फ इजराइल और हमास बार और साथ ही यमन किस तरीके से खूनी जंग यहाँ पर लड़ रहे हैं। और यह बात कोई नहीं जानता, लेकिन हाल ही में एक और देश सबसे ज्यादा सुर्खियां यहाँ पर बटोर रहा है और वो है भारत का पड़ोसी देश, जिसने एक मात्र खास दुश्मन होने का दर्जा भारत से ले रखा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं और बात यहाँ पर हो रही है पाकिस्तान की। और जब भी बात पाकिस्तान की आती है तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान को भारत फूटी आंख नहीं सुहाता, और जिस तरह हमारा भारत ऊंचाइयों को छू रहा है उसे देखकर तो उनके तोते से उड़ रहे हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा माहौल चल रहा है कि बस ऐसा लग रहा है कि मानो पाकिस्तान का यह आखिरी समय चल रहा हो, और जिसकी वजह से पूछा जाए तो उसके काम जिनको वह भुगत रहा है। खैर, अगर यहाँ पर बात की जाए पाकिस्तान के बुरे दौर से गुजरने की तो यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई तो यही है, पाकिस्तान अब बुरे दौर से भी कई गुना ज्यादा बदतर स्थिति में आ चुका है। खैर, यहाँ पाकिस्तान की दास्तान सुनाते हुए बड़े दुख के संग यह हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं और आर्मी चीफ असीम मुनीर की तो यहाँ पर बोलती पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और वहीं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भी सन्नाटे में है, और साथ ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके मुंह से भी लफ्ज यहाँ पर बाहर नहीं आ रहे हैं। और पाकिस्तान की तारीफ में क्या ही बोला जाए। और वहीं अगर पूछें तो इस सब की जो वजह है पाकिस्तान के ऊपर किया गया एक एयर स्ट्राइक, और यहाँ सोचने वाली बात तो यह है कि एयर स्ट्राइक उसके किसी खास दुश्मन की तरफ से नहीं हुई है, बल्कि किसी समय पर उसके खास दोस्त या यह कह लीजिए कि भाई की तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े ईरान देश की तरफ से की गई है। सुनकर थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन बात है 16 जनवरी की, जब पाकिस्तान के ऊपर ईरान की तरफ से एक एयर स्ट्राइक की गई थी। और सच मानिए कि पाकिस्तान के आसमान पर अचानक से मौत का मंजर मंडराने लगा था और चारों तरफ मिसाइलें और ड्रोन की आवाजें गूंज उठी थी। जब अचानक से ईरान को मिसाइल और ड्रोन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ी ही होशियारी से घुसे और अपने टारगेट पर पहुंचकर सब कुछ तबाह कर दिया। आपको बता दें, पिछले 2 दिनों में ईरान ने इराक और सीरिया के बाद पाकिस्तान को अपने निशाने पर लिया, और ईरान की इस एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान में खलबली मचा के रख दी। और वहीं पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स के साथ साथ पाकिस्तान सरकार भी यह नहीं समझ पा रही कि आखिरकार क्या यहाँ पर किया जाए। और वहीं अफगानिस्तान और इंडिया की तरफ से होते तो जरा समय में भी आता। अब देखा जाए तो हमेशा से ही आतंकियों के हमदर्द बने पाकिस्तान की किरकिरी आज दुनिया भर में हो रही है। वैसे एक बार फिर से पाकिस्तान की किरकिरी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ इस समय सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से भी यह, जिसने बाद में क्या होना था भारत और अमेरिका के बाद, अब तो ईरान भी घुसकर पाकिस्तानी ठिकानों पर तबाही मचा रहा है। यह खास बात यह है कि ईरान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला देश भी है। और इन हमलों के लिए ईरान का क्या कहना है दोस्तों, इस बात की अगर बात की जाए तो ईरान का खुलकर सामने आ रहा है, और उसने तो सर्जिकल स्ट्राइक को खुलकर स्वीकारा है। एक बात तो सच है कि ईरान के द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद न सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन की लिस्ट में एक और नाम यहाँ पर जुड़ चुका है, बल्कि हमले ने तो पाकिस्तान को बेनकाब भी कर दिया है। यानी कि यह मुल्क अब एक बार फिर से आतंकियों को पालने पोसने से घिर चुका है। मतलब यहाँ पर हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला करने का प्लान क्यों बनाया, जबकि एक समय था जब ये दोनों आपस में बड़ी मित्रता के साथ रहते थे। तो दोस्तों अगर बात यहाँ पर करें इन दोनों मुस्लिम देशों की रिश्ते की, तो इनके रिश्तों में खटास आना तो साल 1969 से ही शुरू हो गया था। असल में 1969 में ईरान क्रांति के समय ईरान ने अपने विदेशी पॉलिसी को रातों रात पश्चिमी समर्थन से बदलकर पश्चिमी विरोधी कर दिया था।
और वहीं पर पाकिस्तान भुट्टो के कार्यकाल में शिया समर्थक रहे हैं, पर फिर आगे बढ़ गया था और यही से दोनों देशों के बीच में खटास आना शुरू हो गया था। और असल में इन दोनों देशों के रिश्ते कब दुश्मनी में बदल गए इसका जरा सा भी समय नहीं पहुंचा और ऐसे में आज यह दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। वहीं इस हमले के बारे में बात करें तो अखबारों के अनुसार ईरान ने हमले में आतंकवादी समूह जैश अल अदल के ठिकानों को तबाह किया है और इससे पहले ईरान ने इराक और सीरिया में ईरानी विरोधी आतंकी समूह के खिलाफ हमले शुरू कर दिए थे, जिसके बाद निशाना बना यहाँ पर पाकिस्तान। खबरों के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला का यहाँ पर कहना है कि जैश अल अदल समूह पाकिस्तान की सरजमीन पे अपने नापाक कामों को अंजाम दे रहा था, जिसको हमने निशाना बनाया है। और उनका कहना है कि अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इनके बहुत सारे कैंप हैं जो कि बलूचिस्तान के अंदर हैं और इनकी संख्या काफी बड़े तौर पर यहाँ पर बढ़ रही है, जिसको कंट्रोल करने के लिए ईरान की तरफ से यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है। साथ ही उनका कहना है कि इस आतंकी समूह को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कुछ हिस्सों में शरण दे रखी है, जिनका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जा रहा है। वहीं इस संगठन का कहना है कि यह एक अलगाववादी संगठन है जो सिस्ता और बलूचिस्तान प्रांत की फ्रीडम ऑफ बलोच लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। आपको बता दें, ईरान ही नहीं जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका ने भी इसे आतंकवादी संगठन की लिस्ट में रखा है और यही वजह है कि जिससे आज ईरान की मिसाइलें और ड्रोन पाकिस्तान के आसमान में तबाही मचा रहे हैं। पाकिस्तान तो पूरी तरह से यहाँ पर बौखलाया हुआ है। वहीं पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक ईरान के अंदर BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और BLF यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे बलूच अलगाववादी उग्रवादी समूह एक्टिव हैं, जो पाकिस्तान विरोधी एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि यह ईरान में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं और हमले करते हैं। साथ ही पाकिस्तान पर यह दावा भी करते हैं कि ईरान से ऐसे संगठनों को आश्रय देकर उनकी मदद करता है, लेकिन ईरान ने हर बार इन दावों को नकारा है। वहीं वीडियो में हमने एक और बात कही थी कि पाकिस्तान का बुरा नहीं बल्कि बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि यहाँ इसे दुश्मन ने एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से घेर लिया है। जैसे तालिबान को ही ले लीजिए। असल में अफगानिस्तान में जब से नई सरकार बनी है तब से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान की पुरानी दोस्ती दुश्मनी में बदलनी शुरू हो गई है। असल में तालिबान के सत्ता में आने से पहले आलम यह था कि अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान के प्रभाव से काम करते थे, पर कहते हैं पहले ही अच्छे लोग बदल जाते हैं। ऐसे कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला है, जहाँ पर पाकिस्तान के साथ ये बराबरी चाहते हैं और इन्हीं कुछ वजहों के चलते उनमें अक्सर झड़प यहाँ पर होती रहती है। पिछले साल यानी कि 2023 को ही ले लीजिए, कई बार ऐसा हुआ है जब सीमा पर पाकिस्तान के सैनिक और अफगान के तालिबानी आमने सामने आए हैं। आपको बता दें कि इस झड़प में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन दोस्तों, अचानक ईरान की तरफ से इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के होश उड़ा चुकी है और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान निपटने का प्लान अपना बना चुका है और इस मामले को शांत करने की बजाय वह और भी ज्यादा तूल दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या मानना है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।